क्या आप भी इस तरीके से चीजें खा लेते हैं? जी हाँ। अगर खा लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये है एक पनीर बर्गर। इस बर्गर के अंदर हमको मिलता है पनीर का टुकड़ा। यहाँ पर मेरे पास में है टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन। इसकी एक बूंद मैं इस पनीर के ऊपर डालूंगा, मगर क्यों? सारा पर्दाफाश हो जाएगा कि पनीर रियल है या फेक। ये मैंने डाला इसके ऊपर टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन। लगभग 2 मिनट वेट करने के बाद में एक बार इसकी हालत देखो भाई साहब। ये पनीर है जिसके ऊपर हमने टिंचर आयोडीन डाला था और ये पड़ गया है काला नीला अजीब सा। पीछे से भी आप लोग देखो एक बार, और इससे साबित होता है कि ये है फेक पनीर। और मुझे नहीं पता कि कितनी जगह पर ये फेक, ये फर्जी, ये नकली पनीर मिल रहा है, जो खाना आपकी सेहत के लिए और कुछ भी खाने से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको 1000 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पनीर अगर आप खाते हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा चेक करके खाओ। लेकिन आपके लिए काम आज मैं आसान करने वाला हूं। इस वीडियो में हम 100 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ पनीर जो है वो कलेक्ट करेंगे, उन सब की टेस्टिंग करेंगे अलग अलग जगह से कलेक्ट करके, जिसमें डेयरी वाले सैंपल्स भी होंगे, डेयरी वाला पनीर भी होगा, मिठाई की दुकान वाला पनीर भी होगा, ऐसे पिज्जा बर्गर वाले लोगों के पास से भी हम पनीर लेंगे, क्योंकि पनीर आप हर जगह खाते हो। समोसे में लोग पनीर खाते हैं, पिज्जा बर्गर 1000 जगह लोग पनीर खाते हैं। अगर आप फेक खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है उस चीज़ से। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का सवाल है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सब लोग शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं इस बहुत बड़े रिसर्च को। भाई साहब मैं तो शॉक्ड हो गया पहला ही सैंपल जो है उसको फर्जी देख के, क्योंकि भाई दिल टूट गया मेरा, क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। अब डर ये लग रहा है कि अगले 100 सैंपल्स में से कितने फर्जी निकलेंगे। तो भाई अब हम लोग हमारा पहला सैंपल लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग आ चुके हैं। मेरे सामने यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और ये मिष्ठान भंडार है। यहाँ पर पनीर पक्का मिलता है, लेकिन हम आपको उन दुकानों का नाम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। भाई एक बंदा जाओ कोई भी वहाँ से ले आओ। भाई नाम हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि हमें नहीं पता कितने लोगों के जो सैंपल है वो फेक आएंगे, कितने रियल आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि किसी का बिजनेस खराब हो, पहली बात, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो। अगर ये वाला खराब हुआ ना, मैं हमेशा इसके पास ही लेके जाता हूँ। तो मर जाऊंगा। और ये टेस्ट आप भी कर सकते हो अपने पनीर के साथ में। आपको सिर्फ टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर आप सिंपली बीटाडीन भी यूज कर सकते हो, जिसको अपन घाव पे लगाते हैं। मैंने भी बीटाडीन का यूज किया था। भाई साहब हम अब दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ अगला सैंपल लेने, जो कि है सरस डेयरी, क्योंकि हमको सरस डेयरी का भी चाहिए, अमूल का भी चाहिए, सभी का ही चाहिए। आज से पनीर खाना बंद। मगर क्यों? एक भैंस लेके आऊंगा, अच्छा, उसका दूध निकालूंगा, उससे पनीर बनाऊंगा। समझ गया। यहाँ पे सरस का पनीर भी मिल गया मेरे को, और ये लोकल वाला पनीर भी मिल गया। तो इनके पास 2 तरीके के थे, 2 सैंपल ये हो गए भाई। 1 hour later. भाई हम लोग सैंपल्स लेकर आ चुके हैं। अभी तक कितने करतार के पास हैं? टोटल 8 सैंपल यहाँ पर हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। शशि अभी लेने गया हुआ है और लगभग 13-14 जो सैंपल्स हैं वो पीछे गाड़ी में रखे हुए हैं। 34 के आसपास सैंपल्स हो चुके हैं। और शशि यहाँ पर कितने मिले? 3। तो भाई अब सारा का सारा पर्दाफाश होने वाला है। चल मोहित जल्दी चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और आपको रियल पनीर कैसे बनता है उस चीज का भी पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 2। कल हमने 65 सैंपल्स कलेक्ट किए, अभी 35 सैंपल्स और कलेक्ट करना बाकी है, जिसके लिए अभी हम निकल रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कलेक्ट करते हैं होलसेलर से, जो बल्क में सामान बेचते हैं, जो शादी ब्याह में जाता है या फिर जो रेस्टोरेंट्स के किचन में जाता है सीधा, यानी कि जो खुला कहीं पे नहीं बिकता। क्योंकि हमने रात को रिसर्च करी कि वो लोग जो है शायद ज्यादा मिलावट करते हैं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो आज के सैंपल्स पर हम फोकस करेंगे ज्यादा बल्क वाले क्वांटिटीज पे। चलो भाई। भाई साहब अब हम आ गए हैं दूसरे सिटी के अंदर, जहां पर हम उन लोगों से संपर्क करेंगे जो कि एक तो बल्क में पनीर बेचते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे सैंपल्स भी मिल पाएंगे जो कि किचन्स में यूज होते हैं सीधा।
hours later. दोस्तों हम लोग 100 सैंपल्स अलग अलग जगह से कलेक्ट करके ला चुके हैं, लेकिन एक सैंपल हम खुद भी बनाना चाहते हैं कि जो असली पनीर है वो कैसे बनता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई प्रोसेस देख लो, हम अपना पनीर खुद बनाएंगे। यहाँ पर है 1 किलो दूध, जो कि 1 लीटर होता है वैसे, लेकिन गांव में गाइस इसको 1 किलो ही बोलते हैं। इसको उबलने देते हैं, उसके बाद में इस दूध को फाड़ेंगे। तो भाई लगभग 5 मिनट के बाद में दूध अब उबलने लग गया। इसको कम कर देता हूं, नहीं तो भाई ये उफन जाएगा। अब हमको इसके अंदर डालनी है कोई खट्टी चीज, जिसमें नींबू भी डाला जा सकता है या फिर टाटरी भी डाली जा सकती है, जिसके अंदर टाटरिक एसिड होता है। ये कुछ इस तरीके की नमक की डली की तरह आती है। तो भाई टाटरी को मैंने पीस लिया है, खट्टा हो चुका है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर डालते हैं ये टाटरिक एसिड वाला पानी और देखते हैं क्या होता है। भाई वो फट गया भाई, देखो एक झटके में फट गया। ये देखो भाई, ये कैसा हो गया, देखो कितना गंदा सा लग रहा है इसे देखने में। तो मैं तो ऊपर उठा कपड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, इसके ऊपर मैं वेट रख रहा हूँ ताकि इसका जो पानी है वो धीरे धीरे निकल जाए। अब वेट करते हैं और उसके बाद में सारे के सारे 101 सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या है सच्चाई, क्या है झूठ। भाई साहब रात के 11 बज चुके हैं। हमको ये प्रोसेस करते करते हमने सारे सैंपल्स कलेक्ट करके उनके पीसेस करके यहाँ पर अरेंज कर लिया। और भाई यहाँ पर है पूरे के पूरे 100 सैंपल्स, 100 नहीं बल्कि 101 सैंपल, क्योंकि एक सैंपल वो है जो कि हमने घर पे बनाया है और इतना सा ही पनीर बना है 1 लीटर दूध से, जो कि गांव वाला दूध था। 1 2 3 से लेकर 10 तक है, इधर ABCD से लेकर J तक है। उसकी लिस्ट यहाँ पर मोहित के पास। हम लोग यूज करेंगे अगेन टिंचर आयोडीन का या फिर बीटाडीन का, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो उसका प्रोसेस ये होता है, और ये जो प्रोसेस है ना, ये FSSAI जो है, जो इंडिया की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी वाली जो इनकी संस्था है, वो इसको रेगुलेट करती है। उसने भी ये टेक्निक बताई है कि आप पनीर का टुकड़ा लो, उस पनीर के टुकड़े को गर्म पानी में डालो और उसको रख के उसके ऊपर टिंचर आयोडीन डालो। अगर टिंचर आयोडीन का कलर नेचुरल रहता है, जो कि येलो होता है, तो वो पनीर ठीक है। अगर उसका कलर जो है वो ब्लू या ग्रे या फिर ब्लैक साइड में जाता है, यानी कलर बिगड़ता है, मतलब पनीर खराब है। तो अभी ये जो है गर्म पानी है, इसके अंदर एक एक सैंपल को डालेंगे और वापस इसी जगह रख देंगे। ठीक है, जैसे ये सैंपल है तो इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसको थोड़ा देर वेट करेंगे। इसमें मैं 2 भी डाल सकता हूँ, 2 और ये मैंने डाला 3। तो भाई गर्म पानी में डालने के बाद में इनको वापस से निकालना है। गर्म है भाई, गर्म है भाई। ऐसा कर करके हमको जो सारे के सारे सैंपल्स हैं उनको गर्म पानी में डालना है। उसके बाद सब पे टिंचर ऑफ आयोडीन डालेंगे। जल्दी जल्दी यहाँ से वहां से यहाँ से सारे सैंपल पर ध्यान रखना कि मिक्स मत करना इनको। और साथ ही साथ में हमारे पास में गाइस 2 सैंपल्स हैं, एक अमूल का है, ये वाला सरस का है, ये वाला अमूल का है। अब अगला प्रोसेस ये है कि ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, जो आयोडीन टिंचर है, जो कि किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाता है, जो कि जनरली घाव वगैरह को साफ करने में और उसको हील करने में काम आता है। इसका जो नेचुरल कलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले पनीर के साथ, जो कि अपना खुद का पनीर है। इधर ले आते हैं इसको। भाई इसको मैं काट रहा हूँ ताकि इसको साइड में रख दो, ताकि बिना बात सारा पनीर खराब ना हो, सिर्फ सैंपल ही खराब हो। ये घर वाला है। आप टिंचर का कलर देखना कि टिंचर आयोडीन का जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है। भाई पीला जो है इसका रंग होता है, आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके का होता है। अगर ये ब्लू हो जाता या फिर ग्रे या डार्क हो जाता, इसका मतलब है कि पनीर जो है वो खराब था या फर्जी था। हालांकि उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन होता यह है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसमें जो आयोडीन है वो रिएक्शन करता है खराब पनीर के अंदर जो स्टार्च है उससे, और स्टार्च से रिएक्शन करते वो जो है उसका कलर चेंज कर देता है। देखते हैं कि किसके अंदर जो है स्टार्च वगैरह हमको मिलेगी, और स्टार्च वगैरह जो है सिंथेटिक पनीर बनाया जा सकता है। तो मैंने डाला पहले पनीर के ऊपर। और गाइस अब भाई मेरे को 100 के 100 सैंपल्स पर डालना पड़ेगा। ये 10 सैंपल में से एक पे भी नहीं है क्या भाई? पहली रो के तो 10 के 10 जो सैंपल है उनमें से किसी भी सैंपल में कुछ भी नहीं हमको ऐसा महसूस हुआ। ये 11वां जो है, जो कि है I1 भी ठीक है। भाई देखो 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 देखो, लुक एट इट। सोचो हम जो 100 सैंपल लाए हैं उसमें से एक सैंपल ऐसा भी है जिस पे ये टिंचर ऑफ आयोडीन डालने पे काला कलूटा हो गया, और कितना ज्यादा काला हो गया भाई ये। इसका मतलब ये है ये बना है फेक चीजों से, ये दूध से बना हुआ पनीर नहीं है भाई, और कोई ना कोई इसको भी खा रहा होगा। ये तो देखेंगे ये कहां से लाया हुआ भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये है I2। हम आपको नाम तो किसी का कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन सा कहां से आ रहा है। 28 सैंपल हमने टेस्ट कर लिए, जिसमें से एक और जो पनीर है
वो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो 2 सैंपल अब तक खराब आ चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीद से तो थोड़े से कम ही आए हैं भाई खराब। तो भाई सारे सैंपल्स पर हमने टिंचर ऑफ आयोडीन डाल दिया है और आप लोग देखो ये हालत है फिलहाल इन सारे के सारे सैंपल्स की। भाई आप हालत देखो एक बार, इसको देखो, देखो भाई ये कैसा हो गया भाई, ये जो है काला हो गया, जबकि बाकी जो पनीर है वो इस तरीके के हैं ज़्यादातर। ये देखो ये पीला है, ये वाला काला कलूटा सा हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये सैंपल जो है इसके अंदर मिलावट है, ये सैंपल जो है अच्छा नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा काला हो रखा है। इधर पे आओगे तो 1 2 देखो ये ज़्यादा काला है, ये कम काला है, और एक ये वाला देखो। इसके अलावा बाकी सब में तो ये वाला भी है, ये भी ब्लैक है। सही बताऊं तो मुझे जितनी उम्मीद थी उतने ज़्यादा सैंपल्स तो फेक नहीं है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा फेक हैं कि ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। गिनते हैं कि कितने जो पनीर के सैंपल्स हैं, 100 में से उसके अंदर जो कलर है वो चेंज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सैंपल्स ऐसे हैं 100 में से जिनमें जो कलर है वो क्लियरली चेंज हो गया। भाई कुछ ऐसा गंदा सा कलर हो गया। ये देखो, सोचो 100 लोग जो 100 अलग अलग दुकानों से पनीर खरीद के लेके जाएंगे, उसमें से 12 लोगों का जो पनीर है वो फेक निकलेगा। ये कोई इंडिया लेवल का डेटा नहीं है, ये हमारे अपने रिसर्च का डेटा है। हमने खुद से जो सैंपल कलेक्ट करे उनका डेटा है। कुल मिला के मैं अपना कंक्लूजन भी बताता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार कौन सा पनीर खाएं। बात तो सही है। आपने तो बोल दिया कि इसमें से जो है 12% कुल मिला करके सैंपल्स आपके खराब निकले, लेकिन 88 जो सैंपल है वो सही निकले। लेकिन हमारा सैंपल उन 12 में से हुआ तो गाइस उसका मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। हो यहाँ पर ऐसा रहा है कि जो पनीर लगभग 300 या फिर 280 रुपए से महंगा हमको मिला, वो पनीर के लगभग सारे सैंपल्स सही निकले हैं। और जो सैंपल्स हमको 200 रुपए, 210 रुपए, 220 से 240 तक की रेंज में जो मिले हैं, उसमें से ज्यादातर में गड़बड़ हुई है। उसमें से भी सारे खराब नहीं निकले, लेकिन उसमें से कुछ खराब निकले। आप सोचो हमारा वाला कहाँ है सैंपल, जो हमारा इतना सा मुश्किल से 150 ग्राम जो ये वाला पनीर निकला था भाई, 150 ग्राम होगा मुश्किल से, इससे ज्यादा तो मुश्किल होगा, हो सकता है 200 हो। सोचो 60 से 70 रुपए किलो दूध आता है, उसमें से अगर 200 ग्राम निकला है तो 5 गुना दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए 1 किलो पनीर बनाने के लिए। यानी कि अगर 7 को गुना करें तो 7 पंजू 35, यानी कि 350 रुपए, 350 रुपए किलो से जो कम में पनीर है वो मिलना उतना पॉसिबल नहीं है जब तक किसी को दूध सस्ता ना मिल गया। लेकिन 200 रुपए तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 200, 220, 230 वाली रेंज में आपको पनीर मिल रहा है तो उसके हाई चांसेस हैं कि वो फेक रहेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये जो खराब वाले सैंपल निकले हैं इसमें से ज्यादातर सैंपल्स मिष्ठान भंडारों के, दुकानों के, रसगुल्ले वालों के, या जहां से हम डायरेक्टली खरीद के लाते हैं वहां के नहीं निकले। ये पता है कहां के निकले ज्यादातर? जो माल बल्क में सप्लाई होता है, जो शादियों में जाता है, या फिर किचन के रेस्टोरेंट्स में जाता है, जो बर्गर वालों को जाता है, जो पिज्जा वालों को जाता है, क्योंकि वहां से आप पनीर लाके अपने हाथ में नहीं ले सकते भाई। उस पनीर को तो आप क्या करोगे, उस पनीर को तो आपको खाना ही पड़ेगा सीधा। लेकिन अगर आप कहीं दुकान से खरीद के लाए तो आपके हाथ में आएगा ना, आप उस पर आयोडीन डाल के चेक भी कर सकते हो ना। और अगर आपने आयोडीन डाल के चेक किया और आपका सैंपल ऐसा निकला तो आप तो उस दुकान वाले की दुकान से कुछ नहीं खरीदोगे। इसीलिए जो दुकान वाले हैं, जो मिष्ठान भंडार वाले हैं, वो जनरली हमारे ऑब्जर्वेशन में फेक पनीर नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकानदारी करनी है। अगर एक चीज खराब निकली तो उनकी दुकान से कोई कुछ नहीं लाएगा। लेकिन जब आप शादी में कुछ खाने गए, मटर पनीर बना है, क्या बात है, अरे शाही पनीर बना है, इतनी खुशी, अरे 3 पनीर की सब्जियां बना दी, क्या बात कर दी यार गुप्ता जी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने दमादम जो है पनीर पेला। लेकिन उसके साथ में, उस पनीर के साथ में आपकी बॉडी में क्या गया, यू नेवर नो। अगर वो सस्ता पनीर आया है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI है ना, इसका जो नाम है वो करेक्ट देख लेना आप, वो एक्चुअली में लीगलाइज करके रखी हुई है इस तरीके के पनीर को भी। ये जो पनीर है इसको
एनालॉग पनीर के नाम से बेचना लीगल है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जब तक इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिले। इसके अंदर देखो ये कलर चेंज हुआ है स्टार्च की वजह से, लेकिन अगर आपके पनीर में स्टार्च की वजह से चेंज हुआ है, अगर आपका पनीर स्टार्च का यूज करके, पाम ऑयल का यूज करके, ये सब चीजों का यूज करके बना है, जो कि ये वाला बना है, तो आप इसको लीगली बेच सकते हो। बस आपको मार्क करना है कि दिस इज नॉन डेयरी। मेरा ओपिनियन ये है कि सस्ता पनीर लेके कहीं मत खाओ, ठीक है? घर में पनीर लाओ, अच्छी दुकान से लाओ, महंगा वाला लाओ। दूसरा, जब शादी ब्याह में जाओ, पार्टी वार्टी में जाओ, या अगर होटल्स में जा रहे हो, तो वहां पनीर की सब्जी थोड़ी सी अवॉइड करो खाना। खानी भी है तो भाई उसको आप वेरीफाई कर लो, देख लो कि हाँ दिखने में ठीक है, टेस्ट ठीक है, थोड़ा सा भी अजीब लगा फेंक दो भाई, मत खाओ। भाई सिर्फ आप लोगों के लिए अब मैं इन दोनों पनीर को टेस्ट भी करके देखना चाहता हूं कि कौन सा जो पनीर है वो कैसा टेस्ट करता है। मेरे पास में 2 पनीर हैं, ये वाला जो है ये इसका वाला सैंपल था, ये इस वाले का सैंपल था। एक पीस इसका लूंगा। सबसे पहले रियल वाला पनीर बाहर का, टेस्ट अच्छा है। ये पनीर नहीं खाना चाहिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही खाया मैंने। ये मुंह में आते ही थोड़ा जल्दी से टूट गया ऐसा लग रहा है बस एक। अरे नहीं, अरे चिपक रहा है दांतों में भाई, रबर है ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बर्गर वाले जो सैंपल में हमारा शुरू में जो पनीर निकला था, जरूरी नहीं है कि वो फेक हो, क्योंकि एक लॉजिक समझो कि स्टार्च जब किसी चीज पे गिरती है तो वो उसको खराब कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है। तो सोचो बर्गर जो है उस पनीर के ऊपर तो ब्रेड लगी हुई है ना गाइज, उस ब्रेड का जो स्टार्च है वो उस पनीर पे भी तो लग जाएगा ना, और वो लग जाएगा तो उसका कलर चेंज कर देगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको इसी एग्जांपल से स्टार्टिंग करी जाए, क्योंकि आपके पनीर ब्रेड पकोड़े के अंदर जो पनीर है उसके जस्ट ऊपर तो बेसन लगा है ना भाई, वो बेसन का स्टार्च भी तो उसके ऊपर जाएगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर 3-4 आइटम डालोगे वो स्टार्च जो है वो आपको कलर दिखा सकता है। तो जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं उनके ऊपर विश्वास मत करो कि ये सारे बर्गर फेक है। बर्गर हो सकता है फेक, नहीं हो पता नहीं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में सीखने को मिली होंगी। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हम बनाते हैं इसमें असली वाला पनीर। कौन सा है देखो भाई, आज सब्जी बनेगी लेट, ओए सब्जी तो नहीं बनेगी, अब तो बन गया खाना, वो बनाएंगे पनीर टिक्का।